हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार इज दिस साइड। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीक्वल के एक लीड कोड क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका टाइटल है प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस 1। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो टेबल है, एक का नाम है सेल्स और दूसरे का नाम है प्रोडक्ट। सेल्स के अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स दिए गए हैं, सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब इसमें सेल्स आईडी और जो ईयर है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है, इसीलिए इनको प्राइमरी की कहा गया है। एंड जो प्रोडक्ट आईडी है वो फॉरेन की है, जो कि हमारा प्रोडक्ट टेबल को रेफर कर रहा है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो यहाँ से उठाया गया है, प्रोडक्ट टेबल से। दूसरा, अगर हम देखें दूसरे टेबल की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, यानी कि प्रोडक्ट आईडी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टेबल के लिए प्राइमरी की है और प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है, जो कि आप कह सकते हो वैर क्या है, स्ट्रिंग है, कोई एक नेम होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा है कि हमें 4 कॉलम शो करने हैं, प्रोडक्ट नेम, ईयर, प्राइस, तीन तीन कॉलम शो करने हैं पर्टिकुलर सेल्स आईडी और जो हमारे इस सेल्स टेबल के अंदर है। अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास जैसे एक ये इनपुट टेबल है जिसमें सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस दिया हुआ है। इनके अंदर पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज यहाँ पे डले हुए हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे, सेल्स आईडी और ईयर बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कहा गया है क्वेश्चन में कि सेल आईडी और ईयर जो है वो प्राइमरी की है। प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम देखेंगे प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि ये प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की है इस प्रोडक्ट टेबल के लिए, और प्रोडक्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हमें रिजल्ट लेकर आना है, जैसे प्रोडक्ट नेम, अगर हम प्रोडक्ट नेम नोकिया की बात करें तो नोकिया का प्रोडक्ट आईडी 100 है, तो इसी 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ईयर है 2000, प्राइस है 5000, वो हमें यहाँ शो करना है, और जो ईयर है 2008 वो यहाँ शो करना है। तो यही चीज़ हमें बाकियों के भी साथ करना है, जैसे यहाँ पे 2009 में भी करना है और 2000 एप्पल में भी करना है। सिंपल सी चीज़ है, समझिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरा अप्रोच होगा, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट आईडी और इस प्रोडक्ट आईडी ये दोनों कॉमन है, और हमें एक टेबल से प्रोडक्ट नेम लेना है, मतलब इस वाले टेबल से नेम लेना है, और ईयर और प्राइस इन दोनों टेबल से लेना है। और यहाँ पर कोई भी नल नहीं है, किसी भी आप रिकॉर्ड में देखोगे नल नहीं है। तो हमें जॉइंस यूज करना है, जो कि इनर जॉइन होना चाहिए। तो हमें इनर जॉइन यहाँ पर यूज करना है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सेलेक्ट, और मैं सारे के सारे कॉलम को शो कर रहा हूँ स्टार्टिंग में फ्रॉम सेल्स टेबल, और इसका नेम रख देता हूँ एज ए। ज्वाइन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि इनर ज्वाइन और ज्वाइन दोनों माइसिकल में सेम होते हैं। एंड जो दूसरा टेबल है हमारा वो है प्रोडक्ट एज बी, सिंपल। और ऑन जो हम लगा रहे हैं, जो कंडीशन हम लगा रहे हैं, ए डॉट प्रोडक्ट अंडर स्कोर आईडी, क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी जो है यही दोनों कॉमन है, तो इन्हीं से हमें मैचिंग करना होगा। ए का प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू बी का प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडर स्कोर आईडी, सिंपल। इतना अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो देखिए मेरे पास ये दोनों टेबल ज्वाइन होकर आएंगे और इनर ज्वाइन लगेगा, और ये आप देख सकते हो रिजल्ट। तो ये जो स्टार्टिंग का जो चीजें दिख रही हैं, जैसे आप यहाँ तक देखो, सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस, ये जो है हमारा, ये सेल्स टेबल से लाए गए। और प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम जो है ये मेरे प्रोडक्ट टेबल से लाए गए। और प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों मैच करने चाहिए, तो 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग 100 है, ये भी 100 के आगे 100 है, 200 और 200 दोनों सेम रहने चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें केवल प्रोडक्ट नेम चाहिए, ईयर चाहिए एंड प्राइस चाहिए। तो जो प्रोडक्ट नेम है वो मेरा प्रोडक्ट टेबल में, यानी कि बी से हम लोग लेंगे। तो हम यहाँ पर बी डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट अंडर इसको नेम कर देंगे। उसके बाद हमसे कह रहा है ईयर लेकर आना है, तो ईयर मेरा पहले वाले टेबल यानी कि सेल्स टेबल के अंदर है, तो हम कॉमा देके ए डॉट ईयर दे देंगे। इसके बाद हमसे कह रहा है प्राइस लेकर आना है, तो प्राइस भी मेरा ए टेबल में है, सेल्स टेबल के अंदर, तो उसको हमने ए दिया हुआ है, तो ए डॉट प्राइस, सिंपल। अब यही 3 कॉलम हमें चाहिए, तो हमें इस तरीके से हम तीनों कॉलम को सेलेक्ट के अंदर लिखेंगे, और इसको मैं रन करके देखता हूँ। सो आप देख सकते हो जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो यहाँ पर शो हो रही है एज पर एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ज्वाइन सीखा, और हमने ये पहचानना सीखा कि कौन सा ज्वाइन आपको यूज करना है, आउटपुट देखकर कैसे आप समझ सकते हो। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।